आजकल इंडिया के राइट विंग सर्कल्स में अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट हावियर मिलेई की बहुत ज्यादा फैन बॉइंग चल रही है। अब ये स्किन डॉक्टर का एग्जांपल ले लो। कुछ दिनों पहले इसने ट्वीट करा कि भाई इंडियन इकोनॉमिस्ट जयति घोष ने वार्न करा था कि अगर फार राइट लीडर हावियर मिलेई को इलेक्ट कर दिया गया तो वो अर्जेंटीना का नाश मार देगा, ऐसा तैसी मार देगा। लेकिन हुआ क्या? हावियर मिलेई जो है वो इकोनॉमिक रिवाइवल लीड कर रहा है अर्जेंटीना का, और कह रहा है कि व्हाई इज इट दैट फार लेफ्ट इकोनॉमिस्ट, जिसमें वो कैटेगराइज करता है रघुराम राजन को। अब किस एंगल से रघुराम राजन लेफ्ट विंग इकोनॉमिस्ट है, वो भी फार लेफ्ट, मेरे तो समझ से बाहर है। लेकिन ये कहता है व्हाई आर फार लेफ्ट इकोनॉमिस्ट सो पुअर एट देयर प्रोफेशन। बट एक्चुअली में स्किन डॉक्टर भाई, व्हाई आर यू सो पुअर एट रीडिंग फैक्ट्स? मैं आपको बताता हूँ जयति घोष ने क्यों कहा था जो उन्होंने कहा था, और एक्चुअली में ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है अर्जेंटीना का हावियर मिलेई की प्रेसिडेंटशिप में। तो सर, हावियर मिलेई अपने आप को आइडेंटिफाई करता है एज एन अनार्को कैपिटलिस्ट, जिसका मतलब क्या है? इनका मानना है कि स्टेट होनी नहीं चाहिए। और अपने कैंपेन में इन्होंने प्रपोज करा था कि भाई मैं अगर पावर में आऊंगा तो सेंट्रल बैंक को अबॉलिश कर दूंगा। मतलब इक्विवेलेंट सोचो, कोई कैंडिडेट आकर कह रहा है कि मैं आरबीआई खत्म कर दूंगा इंडिया से, ये इन्होंने अर्जेंटीना के कॉन्टेक्स्ट में बोला। और इन्होंने बोला कि मैं पैसों, जो कि वहां की करेंसी है, उसको अबैंडन कर दूंगा, यूएस डॉलर को हम इनकॉर्पोरेट कर देंगे अपनी करेंसी। पर जब पावर में आया इसने ये दोनों चीजें करी? नहीं करी। भाई अगर यहां पर कोई कैंडिडेट आकर बोले मैं आरबीआई खत्म कर दूंगा, मैं इंडियन रुपी खत्म कर दूंगा, डॉलर यूज करा करेंगे, तो आप क्या बोलोगे उसको? क्या मेंटल आदमी है तू? नहीं बोलोगे ये बात। और जब पावर में आ जाए वो काम करे ना, तो भाई इसमें बोलने वाले की या वार्न करने वाले की गलती है, या फिर उस बंदे ने आपके साथ खिलवाड़ कर दिया जो आपके पॉलिटिकल कैंपेन में ऐसे उठपटांग की बातें कर रहा था। बट नेवरदलेस जो अनार्को कैपिटलिस्ट काइंड ऑफ लोग है वो कहते हैं हर चीज प्राइवेट होनी चाहिए, गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होना चाहिए। मतलब आज अगर लड़ाई हो जाए आपकी किसी से, तो आप बोलते हो सड़क क्या तेरे बाप की है, तो वो उनको लेजिटिमेट ग्राउंड देना चाहते हैं कि हाँ भाई सड़क मेरे बाप की है, क्योंकि प्राइवेटली बना करेंगे फिर रोड्स वगैरह। अब क्योंकि कोई भी अनार्को कैपिटलिस्ट की बस की है ही नहीं ये सब करना कि सरकार ही खत्म कर दे, सेंट्रल बैंक ही उड़ा दे, तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है? वो गवर्नमेंट के साइज को कम करेगा, सरकारी खर्चे घटा देगा, जो कि इस बंदे ने अर्जेंटीना में किए भी। इसने सरकारी खर्चा 30% से घटा दिया। कितने परसेंट से? 30%। माने अगर पहले सरकारी खर्चा 100 हो रहा था तो इसने उसको 70 कर दिया। इसने 24 मंत्रालयों में से 8 ही छोड़े, बाकी सारे उड़ा दिए। और कौन कौन से मंत्रालय उड़ाए इसने? एजुकेशन हटा दिया, सोशल डेवलपमेंट हटा दिया, विमेन जेंडर्स एंड डाइवर्सिटी हटा दिया, हेल्थ हटा दिया। माने शिक्षा भी गई और चिकित्सा भी गई। 30,000 से ज्यादा जो सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स थे, पब्लिक सेक्टर कॉन्ट्रैक्ट्स, वो इसने टर्मिनेट कर दिए। अधिकतम जो सरकारी काम चल रहे थे, जैसे कहीं रोड बन रही है, कोई कुछ बन रहा है, वो इसने रोक लगा दी उन पर। जो राज्य सरकारों को पैसा जा रहा था वो इसने कम कर दिया, मैसिव डिरेगुलेशन कर दिया, और प्राइवेटाइजेशन के लिए फैसिलिटेट कर दिया जो की पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थी। अब इसका इंपैक्ट क्या हुआ मुझे वैसे बताने की जरूरत नहीं है, पर आप सोच लीजिए ऐसी छिछोर हरकत का इंपैक्ट क्या होगा इकोनॉमी पे। तो सर, देश की गरीबी बढ़ गई। 40% लोग गरीब थे, इनके पहले 6 महीने में वो 53% हो गए। वाह, क्या अचीवमेंट है। माने लोगों की जिंदगी में लाले पड़वाना, उनकी जिंदगी हराम कर देना, बिल्कुल ही गरीबी में उनको धकेल देना। मतलब ऐसा इकोनॉमिक रिवाइवल तो स्किन डॉक्टर भाई को ही पसंद आ सकता है। इंडिया में भी करवा दो ये पॉलिसी इंप्लीमेंट, इतने फैन हो आप तो। 50 लाख लोग इस बंदे ने गरीबी में झोंक दिए। लोगों को खाने पीने के लाले पड़ रहे अर्जेंटीना में, लेकिन उससे एक काम अचीव हो गया। वो क्या? कि भाई महंगाई दर ये कंट्रोल में ले आए। मतलब जब लोगों के पास कुछ खाने को नहीं है, गरीब हो रहे हैं लोग और ज्यादा, तो ऑब्वियसली महंगाई क्यों होगी? महंगाई कंट्रोल में ले आए। ये रीजन ऑफ सेलिब्रेशन इंडियन राइट विंग का, कि देखा ऐसा होता है बंदा, लोगों का नाश मार के महंगाई कंट्रोल में ले आया। देखा, क्या पता लेफ्ट इकोनॉमिस्ट को सेंट्रल बैंक उड़ा देना चाहिए, है ना। मतलब पता नहीं कौन सी ख्याली दुनिया में ये लोग जीते हैं। अब आप ये जरा science.org का आर्टिकल पढ़ लो। क्या लिख रहे हैं कि अर्जेंटीना में साइंटिस्ट साइड चल रहा है, माने साइंस का नाश मर रहा है। जब सरकार इतने ज्यादा स्पेंडिंग कट्स करेगी तो साइंस पे भी तो उसका फर्क पड़ेगा। जो की साइंटिफिक एजेंसी है अर्जेंटीना की, उसने 9% अपने इंप्लॉइज को फायर कर चुके हैं अब तक। नेचर का आर्टिकल पढ़ लो आप। हेडलाइन क्या है? देयर विल बी नथिंग लेफ्ट, रिसर्चर्स फियर कोलैप्स ऑफ साइंस इन अर्जेंटीना। कि भाई 1 साल हो गया हावियर मिलेई को, और साइंटिस्ट देश छोड़ छोड़कर भाग रहे इन द फेस ऑफ बिग बजट कट्स। और क्यों ना वो देश छोड़कर जाए। अर्जेंटीना के कई सारे वैज्ञानिकों की इनकम 30% तक गिर चुकी है। एक प्रोमिनेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर बोलते हैं कि विद 6 more months लाइक दिस देयर विल बी नथिंग लेफ्ट ऑफ द साइंटिफिक कम्युनिटी। तो आपको तो मजा आ रहा होगा इस सब चीजों में स्किन डॉक्टर भाई, साइंस बैकग्राउंड से आते हो आप भी। साइंस का कोई लॉन्ग टर्म इंपैक्ट तो होता ही नहीं इकोनॉमी पे, है ना।
ना ही गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट्स का ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन। और जहां तक जीडीपी ग्रोथ की बात है तो आप ये ग्राफ देख लीजिए, दिसंबर 2023 में ये बंदा पावर में आया था, उससे पहले के ग्रोथ का ट्रेंड देखिए आप, पॉजिटिव में था 2021-22 में, उसके बाद 2 क्वार्टर 2022 के नेगेटिव में गए, फिर 2023 में फिर पॉजिटिव हो गई, फिर एक नेगेटिव क्वार्टर, फिर पॉजिटिव, फिर ये पावर में आए तब 2.49 माइनस में थी, उसके बाद कितनी हो गई -2.57, फिर एक और क्वार्टर इन्होंने नेगेटिव दिया -1.7%, फिर अब Q3 हो गया 3.9%। मतलब अभी कुछ ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो हुआ नहीं, ऐसा तो है नहीं कि मुर्गी ने कोई बहुत आउटसाइज्ड एग दे दिया हो जिसपे ये लोग बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन कर रहे हो। अभी तो आगे देखना है हमें, आगे और क्या होगा। और ना आपने गरीबी देखी कि कितनी बड़ी, आज भी 50% पे गरीबी अर्जेंटीना पे, आधे लोग गरीब है। जो इन्होंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स का नाश मारा है, पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स का, उसका इंपैक्ट आगे क्या होगा आप सोच लो आम जनता पे। ऐसी तालियां बजाए जा रहे हैं कि पता नहीं क्या अचीव कर लिया इन्होंने, कि नानक नाम चढ़ाए जी प्रभात फेरी आई या कुछ भी, मतलब सेंसलेस।